He's gone. He looked a dead duck. Samit Patel. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. जानलेवा स्वाइन फ्लू रोग से जिले में अब तक मरने वालों की संख्या 26 पहुंच गई है। वहीं इस विकराल रोग की रोकथाम के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर नहीं आ रहा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश खत्री बताते हैं कि जिले में 165 मामले स्वाइन फ्लू के पाए गए, जिनमें 121 पॉजिटिव हैं। 6 रोगियों की रिपोर्ट आना बाकी है, 40 रोगी नेगेटिव हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि अस्पतालों में बढ़ते रोगियों की भीड़ और जांच रिपोर्ट्स में हो रही देरी के चलते स्वाइन फ्लू से पीड़ित कई मरीज तो बगैर इलाज के ही लौट रहे हैं। वहीं जब जांच रिपोर्ट आती है तो उसमें पाए गए पॉजिटिव मरीज को खोज पाना बड़ी परेशानी बनती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अस्पतालों में ऐसे कई मरीजों का नाम भी नहीं लिखा जा रहा। स्वाइन फ्लू के टोटल जो है 119 पॉजिटिव केस हैं आज सुबह तक। इस 6 के रिजल्ट आना बकाया है, 40 नेगेटिव हैं और कुल 165 मामले आए हैं। 26 डेथ हुई है आज प्रातः तक। इलाज तो नहीं होता है प्रभावित, लेकिन जो मशीन अपने आप उपलब्ध है कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन बीच में क्या सैंपल ओवरलोड हो जाता है तो एग्जॉस्ट हो जाता है, ये भी रहता है मामला। तो 24 घंटे का समय होता है, 24 घंटे 25 घंटे में रिपोर्ट आई जाती है। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश खत्री ने बताया कि देश में पोलियो का जड़मूल खात्मा करने के प्रयासों के तहत पल्स पोलियो का दूसरा चरण 22 फरवरी से शुरू होगा। 24 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में चिकित्सा विभाग अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के इस अभियान को सफल बनाने के लिए बुधवार को कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। डॉक्टर खत्री ने बताया कि जिले में 4,61,081 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए 2,041 बूथ बनाए गए हैं। पहले दिन बूथ पर दवाई पिलाई जाएगी, वहीं शेष 2 दिनों में घर घर जाकर वैक्सीनेटर्स दवा पिलाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम का ये इस वर्ष का दूसरा चरण 22 फरवरी से 24 फरवरी तक होगा। 22 फरवरी रविवार को बूथ के ऊपर दवा पिलाई जाएगी और 23-24 किन्हीं कारणों से बच्चे छूट गए तो उनको घर घर जाकर दवा पिलाने का कार्यक्रम रहेगा। हमारे कुल लक्षित बच्चे जिले में 4,61,081 बच्चे हैं। उसमें सारी तैयारियां हमने व्यवस्था की है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं चाहे स्कूल हैं, सबके अंदर बूथ जो पूर्व में सेट थे उसी तरह से हमने बूथ की व्यवस्था की है। 2,041 बूथ पूरे जिले में रहेंगे। तेजी से बढ़ रहे जानलेवा रोग स्वाइन फ्लू के बचाव के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं अपने सामाजिक सरोकारों को पूरा करते हुए जगह जगह शिविर लगाकर रोग से बचाव के लिए काढ़ा वितरण कर रही है। बुधवार को कुंदन नगर वार्ड नंबर 47 में पुलिस लाइन चिकित्सालय की ओर से आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन कर रोग प्रतिरोधक क्षमता ग्रहण की। डॉक्टर प्रदीप जयसिंघानी ने बताया कि सामूहिक रूप से शिक्षा ग्रहण करने वाले स्कूली बच्चों को स्वाइन फ्लू के खतरे से बचाने के लिए काढ़े का वितरण किया गया। स्थानीय पार्षद जेके शर्मा ने काढ़ा वितरण की जानकारी देते हुए बताया, स्वाइन फ्लू की बीमारी के चक्कर में आज यहाँ सर्वे किया जा रहा है पुलिस लाइन चिकित्सालय की तरफ से, जो हमारे एरिया में आज करीबन हमारे यहाँ से 3 सिस्टर्स एएनएम्स को यहाँ हाउस टू हाउस विजिट के लिए भेजा गया है, ताकि स्वाइन फ्लू के बीमारी के उपलक्ष्य में बताया जाए और हर पब्लिक को ये इसके सावधानी के लिए बताया जाए, और अगर कोई बीमारी है, खांसी जुकाम बुखार, तो उसको पुलिस लाइन चिकित्सालय में भेजने की वो है। स्वाइन फ्लू जो महामारी के रूप में प्रसारित हो रही है, उसकी रोकथाम के लिए प्रयासरत है। उसके अंदर हम लोगों ने चिकित्सा विभाग द्वारा एक तो जो नाले हैं उसके अंदर जगह जगह दवाई छिड़काव करके एंटी लावा जो दवाई होती है उसको छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे पुलिस लाइन डिस्पेंसरी की तरफ से घर घर सर्वे हो रहा है और चिन्हित किया जा रहा है कि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई मरीज तो ऐसा नहीं है, उसकी भी घर घर जाँच हो रही है।
वहीं शेवाराम लालचंदानी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा द्वारा निर्मित स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए जैन नसिया प्रेम प्रकाश आश्रम के संत ओम प्रकाश जी द्वारा काढ़े का वितरण किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस पुनीत कार्य में सेवाएं दी। आज शेवाराम लालचंदानी ट्रस्ट की तरफ से काढ़े का वितरण किया जा रहा है। स्वाइन फ्लू के प्रकोप के बचाव के लिए हमने काढ़ा वितरण का कार्यक्रम किया है दौलतबाग के यहाँ पे, और आज हमने अजमेर की जनता को 8,000 लोगों को काढ़े का सेवन करा चुके हैं। शाम को 5 बजे तक ही काढ़े का वितरण किया जाएगा। लोग लापरवाह हो जाते हैं, रात को ठंड सुबह गर्मी, तो इसलिए पहनने में ओढ़ने में सबको दिक्कत होकर के जुकाम वगैरह एकदम से लगता है। जैसे ही ये जुकाम बढ़ेगा तो स्वाइन फ्लू का लक्षण बढ़ने में बहुत ही एकदम से तेजी आएगी। इसलिए इस समय यह काढ़ा पीना बहुत उपयोगी है। इसमें हमने कई प्रकार के क्वाथ, महासुदर्शन चूर्ण, गोजीवादी क्वाथ, 10 मूल, और इसमें प्रक्षेप द्रव्य के अंदर जैसे काली मिर्च है, सौंठ है, गिलोय है, गुड़ है, मुनक्का है, बताशे है, काली मिर्च ये डाले हैं। इसी तरह लायंस क्लब उमंग, गोवा एंटीबायोटिक फार्मा और जिला बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में अदालत परिसर में आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। लायन महेंद्र जैन मित्तल ने बताया कि पिछले 10 दिनों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से शहर के अलग अलग स्थानों पर काढ़ा वितरण किया जा रहा है। रोटरी क्लब राउंड टाउन हमेशा से ही स्वास्थ्य की सेवाओं को देते हुए अपनी सेवाएं देता हुआ आया है। इसी क्रम में आज हमने रातीडांग के अंदर एक मेडिकल कैंप लगाया है, जिसमें अभूतपूर्व सफलता के बाद इस समय हमारे 300 से ज़्यादा रोगियों की जांच हम कर चुके हैं, और उन सभी को निःशुल्क दवाइयां और निःशुल्क जांचें हमारी तरफ से दी जा रही हैं। इसी क्रम में जिनका नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में आंखों के ऑपरेशन कराए जाने हैं, उनके ऑपरेशन के लिए हमने लोगों को चिन्हित किया है, और इस चिन्हित के बाद उनका जो इलाज है वो राजकीय भ्रमणशील चिकित्सा इकाई के संयुक्त तत्वाधान में रोटरी क्लब राउंड टाउन के द्वारा किया जाएगा। इसी कड़ी में 3 दिन नसियाजी दरगाह के बाहर वैशाली नगर और कुंदन नगर में शिविर लगाकर काढ़ा वितरण किया गया, जिसमें अब तक 20,000 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं।